दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप अपने किसी कस्टमर या किसी प्रोस्पेक्ट को आजकल फोन करते हैं लेकिन वो आपका फोन उठाता ही नहीं, और अगर फोन उठा लेता है तो वो आपसे नाराज भी हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है राकेश शर्मा और मैं आप सभी एंटरप्रेन्योर्स और सेल्स पीपल को आपका बिजनेस बढ़ाने और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराने के लिए एम्पावर करता हूं। पिछले 10 साल से लगातार मैं सभी प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स पीपल और साथ ही उनकी सीनियर टीम्स को उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए लगातार कोचिंग देता चला आ रहा हूं। दोस्तों, मैंने इस दौरान यह पाया कि मेरे अनेकों क्लाइंट ने इस कोचिंग की वजह से अपने बिजनेस में 2 गुना, 3 गुना और कईयों ने तो इवन 4 गुना तक भी प्रगति की है। तो आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और यह विषय है कि कोरोना वायरस के दौरान जब आजकल सभी लोग अपने घरों में बंद हैं और हमारे सेल्स के लोग कुछ रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए अपने पुराने क्लाइंट्स, कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स को फोन करते हैं तो भी उनका फोन वो उठाते नहीं है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक मुझे बताया कि उनका फोन उठाया गया और उठाने के तुरंत बाद काट दिया गया, या काटने के बाद बोला गया कि देखिए आप हमें इस दौरान परेशान ना करें। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उनसे कोई बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक सिंपल सी हम बात करना चाहते थे कि उनके क्या हालचाल हैं। ये एक पर्सनल कॉल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी कॉल क्यों नहीं ली, इस बात को हम समझ नहीं पाए। ये एक प्रश्न मैंने सिर्फ 1 से या 2 से नहीं बल्कि कई लोगों से सुना। तो मैंने इसके बारे में विचार किया कि ऐसा क्या हो रहा है और किस वजह से ये बात हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से। दोस्तों, यह प्रश्न आपको भी सोचना है कि नॉर्मल स्थिति में क्या आप हमेशा सिर्फ बिजनेस के लिए ही कॉल करते हैं या कभी कभी रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कॉल करते हैं? आपके रिलेशनशिप आपके कस्टमर के साथ में कैसे हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो कि आपको सोचना है, क्योंकि यह व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि शायद हमें अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो चलिए, इस स्थिति से उबरने के लिए मैं आपको 3 चरण की एक स्ट्रेटजी बताता हूं। नंबर 1, जब भी कभी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को या कस्टमर्स को कॉल करना चाहें तो तुरंत उठा करके फोन ना करें, बल्कि उससे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। इस व्हाट्सएप मैसेज में सिंपली इतना लिखा रहना चाहिए कि मिस्टर श्याम या मिस्टर कस्टमर, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से छोटी सी एक बातचीत करना चाहता हूं, सिर्फ आपका हालचाल पूछना चाहता हूं, तो जब कभी आपको फुर्सत हो फोन करिएगा। और इतना करके आप ये मैसेज भेज दीजिए। फिर घंटे 2 घंटे बाद आप उनके कॉल का इंतजार करने के उपरांत उनको कॉल करिए। संभव है इस बार आपकी कॉल जरूर आंसर होगी, और अगर आंसर होती है तो आप उनसे बात करें, लेकिन ध्यान रखिए भूल करके भी बिजनेस के बारे में आप बात ना करें। आप उनसे बात करिए कि आजकल वो अपना समय कैसे बिता रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, उनका परिवार सब ठीक है कि नहीं, लॉकडाउन कब तक बंद होगा, कब तक खुलेगा, ये सारी बातें, जनरल बातें आप उनसे करिए और एक रिलेशनशिप के बारे में ही, रिलेशनशिप के संबंध में ही आप इस कॉल को सीमित रखिए। अगर वो बिजनेस के बारे में बात करना भी चाहें तो आप उसको काट दीजिए और कहिए कि नहीं, बिजनेस के बारे में फिर कभी बात करेंगे। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वो अभी भी आपका फोन ना उठाएं। तो इस स्थिति में आप अगेन उनको ये मैसेज करके और छोड़ दीजिए कि मिस्टर श्याम, मैं तो आपसे सिर्फ एक छोटा सा चैट करना चाहता था आपके वेलबींग के बारे में, धन्यवाद, जब कभी आपको फुर्सत हो तो आप कॉल करिएगा। तो आप पाएंगे कि इस स्ट्रेटेजी के द्वारा आप अपने कस्टमर से डेफिनेटली बातचीत कर पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को मैंने अपने ऊपर भी यूज किया है और साथ ही साथ मेरे और कई दोस्तों ने भी इसको बहुत ही इफेक्टिव बताया है। तो दोस्तों, आप भी इसको इस्तेमाल करिए और इसका फायदा उठाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यह मिशन है कि आने वाले 3 वर्षों में हमें 1 लाख बिजनेस ओनर्स एंड सेल्स पीपल को उनका बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बेहतर एजुकेशन देकर उनको एम्पावर करना है। ये हमारा तरीका है देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ योगदान देने का। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करके इस मुहिम में, इस मिशन में आप भी भागीदार बने और देश की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान दें, और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।